रेडी? तो देखिए, तो जो टॉपिक समझ रहे हो ना, आज हम लोग पढ़ क्या रहे वो समझिए पहले। आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर, कैसा चैप्टर बताइए? पहला चैप्टर हम लोग पढ़। पहला चैप्टर का नाम क्या है भाई? इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इंट्रोडक्शन तो समझना होगा भैया, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसी के ऊपर डिस्कशन है कि इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, इकोनॉमिक्स का तात्पर्य क्या है, व्हाट इज द डीप मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का पूरा क्लास में इकोनॉमिक्स को हम लोग चीर फाड़ कर देंगे। क्या कर देंगे? चीर फाड़। भाइयों और बहनों, इकोनॉमिक्स का पहला लाइन क्या है? वी हैव लिमिटेड रिसोर्स। और दूसरा लाइन है वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो भैया इकोनॉमिक्स क्या होता है वो तो आप बता ही नहीं, वो तो बताएंगे, ऑब्वियसली बताएंगे, लेकिन पहले आप हमको ये बताइए रिसोर्स क्या है? लिमिटेड। वांट्स क्या है? रिसोर्स, वांट्स। इकोनॉमिक्स के बुक्स में एक अच्छा लाइन लिखा गया है कि देयर इज द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्स। स्कैरसिटी क्या बाबू? स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। क्या बाबू? कमी। रिसोर्स कम है हम लोग का देश में, हर चीज में जाइए। और इकोनॉमिक्स से बड़ा अच्छा बात बोला गया कि हर वो चीज जो कम होता है उसी का वैल्यू होता है, जो चीज ज्यादा होता है उसका वैल्यू नहीं होता है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स। Now what is economics? The economics is that branch of study which teaches how to use limited resource to satisfy unlimited wants. आपको जैसे बात समझिए, आज आप में 1 सितंबर है, किसी का बर्थडे है क्या आज? नहीं है, ओके। मान लीजिए आपको माताजी 500 रुपया दी। कितना रुपया दिया वो? 500। बोले जाओ बाबू आज तुम्हारा बर्थडे, तुमको जो करना है कर लो। 500 रुपया में जैसे ही 500 रुपया आपके हाथ में आएगा, पहला चीज आपके मन में आया कि दोस्तों को पार्टी दे दे। फिर सोचिएगा बेटा इन लोगों को पार्टी देके फायदा नहीं, क्या कि ये लोग देता नहीं, हम क्या पार्टी देंगे। फिर आपका मन में ख्याल आएगा कि 500 रुपया में तो जूता खरीद लेते हैं, क्योंकि चप्पल पहन के कॉलेज जाते हैं, लड़की लोग देखती हैं, अच्छा नहीं लगता है। फिर आपका मन में ख्याल आएगा कि 500 रुपया में हम लोग आज जो कॉलेज जाएंगे, आज हम उबेर से कॉलेज जाएंगे। किसे कॉलेज जाएंगे? उबेर से। फिर आपका मन में ख्याल आएगा 500 रुपया में हम रख लेते हैं, बाद में बैंक में जमा कर देते हैं, इससे मेरा अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। फिर आपका मन में ख्याल आएगा कि ये 500 रुपया जो है उससे ड्रेस खरीद लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ना जाने कितने सारे ख्याल जो है आपके दिमाग को भर देगा, क्योंकि पता है इंसान का और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि द मोमेंट यू गेट द मनी, आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपका दिमाग में समझ रहे ना, जैसे आपको पैसा मिलता है आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे अभी मान लीजिए आप ट्यूशन आए हो, आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चिंता नहीं। द मोमेंट यू गेट द मनी योर माइंड एक्टिवेट्स। जैसे ही पैसा मिलेगा 500, 700, 200, 1000, जो जितना भी पैसा मिलेगा आपका माइंड एक्टिव है और दिमाग में 10 तरह का सोच आने लगता है। क्यों पता है? क्योंकि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट। अगर 500 की जगह 5 लाख होता, 5 लाख की जगह 5 करोड़ होता आपके हाथों में, तो शायद आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ता। तो वी हैव टू मेक द चॉइस बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। And economics is that branch of study which teaches how to use limited resource to satisfy the unlimited wants. How to use the limited resource to satisfy the unlimited. इंसान की जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड है। People die but their wants never. आप याद करिए, once upon a time, एक समय की बात है जब आप बहुत छोटे हुए करते थे, जब आप क्लास 7-8 में पढ़ते थे, आपका मन में ख्याल आया कि पापा क्या आया कि मोबाइल खरीद दीजिए ना। तो पापा बोले यार अभी इतना कम उम्र में मोबाइल लेके क्या करोगे? तो आप बोलते थे सर पापा मेरा सारा दोस्त मोबाइल लेके आता है, एक छोटा मोबाइल हमको भी खरीद दीजिए। पापा आपको एक छोटा मोबाइल खरीद दी। जब आपको बोलिए मत, आप ओवर बक रहे, अंकित आपको बोल रहे क्लास में, आप ही का आवाज़ सुने इधर मोबाइल क्लास में, क्लास के बीच में बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। नहीं सुन पा रहे, घर चल जाइए। देखिए इधर, तो माय डियर स्टूडेंट, जो क्योंकि बजर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगल बगल में डिस्टर्ब हो रहा है ना सबको। देखिए इधर, तो रिसोर्सेज आर क्या बाबू? लिमिटेड। वांट्स आर क्या बताइए? अनलिमिटेड। तो जो बात आप बोले कि मोबाइल खरीद दीजिए, पापा आपको छोटा मोबाइल खरीद दिए। तो छोटा मोबाइल जब पापा खरीद दिए, फिर आपका मन में इच्छा हुआ कि एक तो अब तो 10 में चले गए, माध्यमिक में थोड़ा फोटो वोटो खींचने रहता है, कैमरा वाला मोबाइल खरीद दीजिए। कैमरा वाला मोबाइल भी खरीद दिए। कैमरा वाला मोबाइल अगर पापा खरीद देंगे, फिर आपका मन में इच्छा हो गया कैमरा वाला मोबाइल तो खरीद दिए, अब थोड़ा गोरा फोटो नहीं आ रहा, तो गोरा फोटो के लिए ओप्पो का फोन खरीद दीजिए, क्योंकि ओप्पो फोन में मेरा सारी फ्रेंड्स लोग गोरा गोरा फोटो पोस्ट करते हैं, हम काला काला फोटो पोस्ट करते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। बात समझ रहे ना? तो इसीलिए तो ओप्पो भी पापा खरीद दिए। फिर आप उच्च माध्यमिक पास के लिए पापा कॉलेज जाते हैं ना, लड़का लड़की लोग को देखते हैं आईफोन लेके आता है, थोड़ा आईफोन खरीद दीजिए। आईफोन भी पापा खरीद दिए। आईफोन से याद आ गया मेरा आईफोन कहाँ है, बस समझे? तो आईफोन भी पापा खरीद दिए। अब आईफोन खरीद लिए, फिर आपका मन में पापा आईफोन तो ठीक है, बट आज के ज़माने में फ़ोन कौन देखता है, थोड़ा बाइक खरीद देते तो अच्छा रहता है, क्योंकि साइकिल से कॉलेज जाते हैं ना, बड़ा लाज लगता है। क्या लगता है बाबू? लाज। पापा एक बाइक खरीद दिया आपको।
बाइक खरीदी है लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हुए, बाइक खरीदेंगे ना उस दिन से आपका मन में कुछ और इच्छा आ जाएगी। इकोनॉमिक्स में बोला गया व्हेन योर वन नीड इज सेटिस्फाइड अनदर नीड कम्स अप। और ये कोई कहानी नहीं सुना रहे आपको हम, ये प्रैक्टिकल थ्योरी है। आप अपने लाइफ में, हमारे लाइफ में हम लोग भी देखते हैं। जैसे हम लोग ट्यूशन पढ़ाते थे, तो जब ट्यूशन स्टार्ट किया पढ़ाना तो 5-7 बच्चे ट्यूशन में हम लोग पढ़ते थे, तो उस समय सोचते थे काश मेरा 20 स्टूडेंट का बैच होता, 20 स्टूडेंट का बैच होता, 50 स्टूडेंट का बैच होता, 50 में 500 स्टूडेंट का बैच होता, 500 में 5000 स्टूडेंट होगा, तो आदमी का इच्छा कभी खत्म होगा। तो हम सबका ये जो थ्योरी आपको हम पढ़ा रही है, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे थे थ्योरी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है। वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट द अनलिमिटेड वांट्स। अब जो मोबाइल, पापा मोबाइल खरीद दिया, आईफोन भी आ गया आपके पास, बोले बाइक खरीदी, बाइक भी खरीदी, बाइक खरीदी, फिर बोले पापा ये कार खरीद देते तो मजा आ जाता, क्योंकि अब बाइक में मजा नहीं आता। हम लोग 4-5 दोस्त है ना, तो 4-5 दोस्त का ग्रुप है। अब बाइक पे 3 ही आदमी बैठ पा रहे, 4 आदमी बैठे पुलिस पकड़ लेगा, वैसे तो 3 आदमी में भी पुलिस पकड़ता है, समझ रहे ना। ऐसे कर करके कार खरीद दिए, कार खरीद लिए, फिर आप अपने लिए दुआ की, अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने आप अपने लिए दुआ करने लगे कि हमको जॉब मिल जाता, जॉब मिल गया, फिर सोचे कि अच्छा हम सफ़र मिल जाता, हम सफ़र भी मिल गया, फिर आप सोचे कि एक तो अच्छा बेटा बेटी हो जाता, बेटा हो गया, आपका बेटा हो गया, चलिए। उसके बाद फिर आप सोचे कि बेटा का स्कूल में भर्ती हो जाता, फिर स्कूल में उसका एडमिशन हो गया, फिर आप सोचे कि बेटा थोड़ा पढ़ लिख करके अच्छा इंसान है, बेटा भी पढ़ लिख के अच्छा इंसान हो गया, फिर आप सोचते कि बेटा का शादी हो जाता, बेटा का भी शादी हो गया, फिर सोचे कि बेटा का भी बेटा हो जाता, वो भी बेटा हो गया, आप मर गए, लेकिन आपका नीड कभी खत्म नहीं होगा। पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर। और इंडिया में हम लोग ऐसे इंसान हैं कि हम लोग मरने टाइम में भी बोलते थोड़ा बेटा का मुंह दिखा देते, तो पीपल डाई बट देयर वांट्स नेवर। तो वी हैव लिमिटेड रिसोर्स बट द अनलिमिटेड वांट्स। और ऐसा ऐसा कितना एग्जाम्पल देंगे ना, हर एग्जाम्पल में आप देखोगे यही बात प्रूव हो रहा कि रिसोर्स लिमिटेड है और वांट्स क्या बाबू, अनलिमिटेड। तो इन दोनों के बीच में एक फासला है। ये लिमिटेड रिसोर्स के हेल्प से अनलिमिटेड वांट को कैसे सेटिस्फाई करें। तो लिमिटेड रिसोर्स के हेल्प से अगर आपको अनलिमिटेड वांट को सेटिस्फाई करना है तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच टीच अस हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स। हाउ टू यूज द लिमिटेड रिसोर्स टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट। इकोनॉमिक्स को पहली बार जिस आदमी ने लिखा था उनका नाम था एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। उन्होंने कौन सा ईयर में लिखा था? 1776। 1776 में उन्होंने पहली बार इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा। तो इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ। इकोनॉमिक्स का पापा कौन है? एडम स्मिथ ने 1776 में इकोनॉमिक्स के बारे में पहली बार लिखा। और उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बता दूं। उन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ स्टडी है जहां पर हम लोग वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं अब? वेल्थ। ठीक है, तो जल्दी बताइए, अभी तक 5-6 बात आपको हमने पढ़ा है, प्लीज हमको आंसर दीजिए। सुन, देखिए 40-45 मिनट का हम लोग क्लास होता है, सुनिएगा, समझिएगा, बस हो गया। थ्योरी पेपर है ना, बीच में आप बोलोगे तो फिर हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि एक मैन में तो एक ही तलवार होगा ना, 2 तलवार तो होगा नहीं। बस समझ रहे ना, आप भी बोलोगे हम भी बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। हम बोल रहे फिर आप बोलेगा हाँ हमको ये कुछ क्वेश्चन पूछना है। बस चाची लोग बता रहे बजर बजर मार, कमेंट में कमेंट मार, वो ऐसे नहीं करना है। तो इसी बात पे जल्दी से बताइए, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इन विच ईयर ही हैज रिटन द बुक्स? 1776। और अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, अच्छा, इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज आर लिमिटेड कि अनलिमिटेड? वांट्स आर वांट्स, रिसोर्स रिसोर्स, वांट्स रिसोर्स, रिसोर्स लिमिटेड ब्रो, वांट्स अनलिमिटेड। ये लाइन में कंफ्यूज मत होइए, रिसोर्स वांट्स, वांट्स रिसोर्स, रिसोर्स वांट्स। आइए देखते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट पैराग्राफ, कोचिंग का बुक से स्टडी मैट, कोचिंग का स्टडी मैट का फर्स्ट पेज, फर्स्ट पैराग्राफ। एक एक लाइन पढ़ ध्यान सुनिएगा। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स जो है ना बाबू, वो सोशल साइंस। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है बताइए? वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हम लोग समाज का हिस्सा है। तो इकोनॉमिक्स जो है ना वो भी एक सोशल साइंस है। आपसे मान लीजिए कोई आपका हाथ थाम के पूछा कि बाबू इकोनॉमिक्स क्या है, तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड सोशल साइंस। कोई अगर आपसे पूछ दिया कि भाई इसको सोशल साइंस क्यों कहते हैं, तो इकोनॉमिक्स इज सो कॉल्ड सोशल साइंस बिकॉज वी स्टडी अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर।
इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये सीखते हैं कि इंसान कैसे सामान बनाएगा, कैसे सामान को यूज़ करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इंसान की हरकतों के बारे में पढ़ते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बताइए? सोशल साइंस। सोशल इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अ मैन। ये इंसान के हरकतों को बताता है। इकोनॉमिक्स जो है ना, ये क्या क्या बताता है बाबू? इंसान के हरकतों, कि एक इंसान का हरकत कैसा होगा। अच्छा, एक इंसान का ना बाबू सुनिएगा ध्यान से, आज सिर्फ सुनना है आपको, बुक में ज़्यादा देखना नहीं। इंसान का ना दो तरह का हरकत होता है, एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप सुबह से लेकर रात तक जो भी करते हो ना, आप दो तरह का काम करते हो। कुछ काम करते हो खुशी के लिए, किसके लिए? किसके लिए? कुछ काम करते हो पैसा के लिए। जो काम आप खुशी के लिए करते हो ना, खुशी मतलब कौन? यहाँ पे खुशी मतलब कोई लड़की का बात नहीं हो रहा, यहाँ पे खुशी मतलब मन का खुशी। तो माय डियर स्टूडेंट, जो काम आप खुशी के लिए करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और जो काम आप पैसा के लिए करते हो ना, उसको क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो काम पैसा के लिए करते हैं दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो काम खुशी के लिए करते हैं दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझे? तो इकोनॉमिक्स में, अच्छा, तो जो काम हम लोग पैसा के लिए करते हैं ना बाबू, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, और जो काम मन का खुशी के लिए करते हो वो कौन सा एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक। आप अपना भाई का शादी में भोजपुरी गाना पे डांस कर रहे हो, बिना पैसा का, पैसा वैसा नहीं मिल रहा आपको, इकोनॉमिक कि नॉन इकोनॉमिक? नॉन इकोनॉमिक। क्या है? क्या कि मन का खुशी के लिए कर रहे हो, पैसा मिल रहा है क्या? इकोनॉमिक्स में हर उस चीज को, बड़ा अच्छा बात बोला गया इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स उसी चीज को कंसीडर करता है ना जिस चीज का प्राइस होता है। याद रखिए, इकोनॉमिक्स फ्री चीजों को कंसीडर नहीं करता है। और बड़ा सुंदर सा लाइन बोला गया इंग्लिश में कि देयर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड एंड इफ समथिंग इज फ्री यू आर द कॉस्ट। दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होता है, और अगर कोई चीज फ्री में हो रहा है तो समझिए आपको आज नहीं तो कल इसका नुकसान चुकाना पड़े। कोई आपको छोटा सा गिफ्ट भी देता है ना बाबू, तो समझिए उसका कुछ ना कुछ पर्पज है। याद रखिएगा, आप लोग की उम्र में बच्चे लोग गलती क्या करते हैं? कोई भी गिफ्ट दे दिया, अब हाँ मेरे बाबू कितना मानता है, बाबा इतना कॉस्टली गिफ्ट दिया। नहीं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ प्राउड माय डियर स्टूडेंट। ये कोई प्राउड का चीज नहीं कि आप सबको दिखा रहे कि मेरा बाबू हमको गिफ्ट दिया, मेरे बाबू हमको गिफ्ट दिया। आपका बाबू जो आपको गिफ्ट दिया है, कुछ ना कुछ उसका पर्पज होगा, कुछ ना कुछ उसका मिशन होगा, कुछ ना कुछ वो सोच के रखा होगा। माय डियर स्टूडेंट, दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं होता है। और बोले सर नहीं सर मेरा बाबू, आपको जब हम ये लाइन बोल रहे होंगे तो आपको ये फील हो रहा होगा नहीं सर ऐसा नहीं, मेरा बाबू ऐसा नहीं है। आप ऐसा मेरा बाबू के बारे में नहीं बोल सकते, मैं दिल में चोट लग रहा। ठीक है, आप भी यहाँ पे हो, हम भी ऊपर वाला का आशीर्वाद से जिंदा रहे तो देख लीजिएगा। ठीक है, जो 4 साल 5 साल बाद आप बोलोगे भैया ठीक ही पढ़ाते थे। सीन क्या है दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होता है। हाँ, और आप लोग जो गलती करते हो क्या बताइए? फ्री में कोई भी चीज़ नहीं होता। फ्री में कोई चीज़ होगा तो नुकसान किसको भरना पड़ेगा? आपको। किसको? आपको। किसको? आपको। यस। और इकोनॉमिक्स में उसी चीज़ को लिया गया जो चीज़ का प्राइस होता है। इकोनॉमिक्स में फ्री चीज़ों को माना ही नहीं गया। इकोनॉमिक्स में हर उस चीज़ को गुड्स बोलते हैं जिसका दाम होता है। जो चीज़ फ्री में मिले वो गुड्स नहीं है। जैसे कि हवा, नेचुरल एयर इज नॉट द गुड्स इन इकोनॉमिक्स। वाई? क्योंकि वो फ्री में मिले। हर वो चीज जिसके बदले, अच्छा हम जो आपको ट्यूशन पढ़ा रही है इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक? लेकिन अगर हम अपना बेटा को ट्यूशन पढ़ाएंगे इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? बात समझे? तो माय डियर स्टूडेंट, अगर बात को सीन को समझिए कि भाइयों और बहनों, अगर हम अपना बेटा को ट्यूशन पढ़ा रहे तो वो नॉन इकोनॉमिक है, क्योंकि वहां पे हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ट्यूशन पढ़ाएंगे भी नहीं। और आपको जो ट्यूशन पढ़ा रहे उससे हमको पैसा मिल रहा है, क्योंकि ये कैसा एक्टिविटी है बाबू? इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप देखोगे ना, एक आदमी का क्या होता है, सबका साथ में आके बिना मतलब डांस कर रहा, कोई फायदा है? नहीं है। क्या है? पैसा में नहीं मिल रहा। सपोज मान लीजिए आप प्रोफेशनल डांसर हो, सबका शादी में जाते हो, नाचते हो, 500 रुपया आपको मिल जाता है, लेके आ जाते हो, तो आपका कौन सा एक्टिविटी हो गया बताइए? इकोनॉमिक। जिस चीज के बदले पैसा मिले, जिस चीज के बदले वो इकोनॉमिक की नॉन इकोनॉमिक? जिस चीज के बदले पैसा मिले वो इकोनॉमिक, और जो फ्री में वो। बड़ा सुंदर सा लाइन है, आपसे पूछते बताइएगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहां भी आप जाते हो वहां पर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जिनको भी मानते हो, जिनका भी आप इबादत पूजा करते हो, तो बताइए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च लोग क्यों जाते हैं? पैसा के लिए कि मन का खुशी के लिए? मन का खुशी के लिए ऐसा लोग बोलते हैं। बट बहुत सारा हम लोग नॉर्मली आदमी लोग को क्या देखते हैं? नॉर्मली आदमी जैसे हाथ जोड़ता है ना, ऐसे हाथ जोड़ा शुरू, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, ये करा दीजिए, बट अच्छा ठीक है, एटलीस्ट वहाँ पे पैसा तो लेन देन नहीं होता। तो देखिए,
बहुत सारे लोग ना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आप जाइएगा तो वहाँ का एक अलग सुकून है। बात समझिए, आपका मन में जो अशांति चल रहा है, आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उससे अगर आपको एक मेंटल रिलीफ चाहिए तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अपने अपने रिलीजन के हिसाब से जिनको भी आप मानते हैं वहाँ पे चले जाएंगे तो आपको एक सुकून का प्राप्ति होता है, एक सुकून मिलता है। ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और वही मान लीजिए मंदिर के बाहर बैठ के, मस्जिद के बाहर बैठ करके, या मान लीजिए गुरुद्वारा के बाहर बैठ करके, या मान लीजिए चर्च के बाहर बैठ करके आप एक तो पूड़ी का दुकान खोल के रखे हो। इकोनॉमिक के नॉन इकोनॉमिक? सीन समझिए, मंदिर में जाते हैं पूजा करने, ये नॉन इकोनॉमिक। बात समझ रहे, मंदिर में जाते हैं क्या करने जी? ऑब्वियसली पूजा करने। तो मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, कौन सा एक्टिविटी बताइए? नॉन इकोनॉमिक, क्योंकि ये मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए आप जाते हो। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मंदिर के बाहर बैठ के पूड़ी बेचते हो, ये कौन सा एक्टिविटी बताइए? इकोनॉमिक। क्या आप अपना घर परिवार चलाने के लिए कर रहे हो? तो इकोनॉमिक्स में उसी चीज को माना गया है ना बाबू, जिस चीज में क्या होता है बताइए? पैसा का लेन देन। इकोनॉमिक्स ओनली कंसीडर दोज एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स द आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी। इकोनॉमिक्स उन चीज़ों को ही मानता है जिसमें क्या इन्वॉल्व हो बाबू? आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ मनी। जहाँ पे पैसा का लेन और यस, जहाँ पे पैसा का लेन देन होता है उसी को हम लोग कौन सा एक्टिविटी मानते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है गाइस? अब आइए अगला पॉइंट में जाके चेक करिए, वीडियो अपलोड कर दिए। देखिए क्या लिखा है, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू अर्निंग ऑफ द मनी। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम जो कि जहाँ पे पैसा कमाते हैं हम लोग, इंसान के इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज दे वांट टू अर्न द मनी। द मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज रिसोर्स इनटू द कंज्यूमेबल कमोडिटीज बाय यूजिंग प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रिसोर्स का यूज हम लोग सही से नहीं करते। हम लोग का देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या बताइए? वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। हम लोग सामान का यूज सही से नहीं करते हैं। आप देखोगे अपने एरिया में गवर्नमेंट एक पार्क बनाया, उसमें बच्चे लोग के लिए झूला लगाया, उसके एक दिन 2 दिन बाद देखिएगा झूला का पट्टा अलग है, चेन अलग है, लकड़ी अलग है, सीट अलग है, बस हो गया। नॉर्मली वो खाली जो स्पेस बनाया हो तो बना पड़ा हो। हम लोग रिसोर्स का यूज सही से नहीं करते। आप लोग जब गांव जाते होंगे तो देखते होंगे ट्रेन में देखिएगा, जब ट्रेन में आप बैठते हो देखते हो ट्रेन कितना साफ सुथरा रहता है। जब आप गांव में उतरते हो तो देखते हो ट्रेन का हालत बिफोर वर्सेस आफ्टर, कितना गंदा कर देते हो ट्रेन को। कौन गंदा करते हैं? आप और हम, आप और हमारे आप कैसे लोग ही करते। द वर्स्ट प्रॉब्लम विद अस, विद आवर सोसाइटी इज वी डोंट नो हाउ टू यूज द प्रॉपरली रिसोर्सेज। हम लोग को ये नहीं पता है कि रिसोर्सेज का यूज कैसे अच्छे ढंग से करेंगे। वी डोंट नो हाउ टू ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू प्रोडक्टिव एसेट्स। रिसोर्स को सही ढंग से यूज करना भी हम लोग को नहीं आता है। रिसोर्स का यूज करना नहीं आता है, नहीं जानते हो आप यूज करना रिसोर्स को। ट्रेन में बैठिएगा, ट्रेन कितना साफ सुथरा रहता है, इतना कम पैसा में आपको गांव पहुंचा दे रहा है। 400-500 रुपया में आराम से आप सो करके गांव पहुंच जाते हो। और ट्रेन में क्या करते हो? पेन लेके जाते हो, सीट के ऊपर लिख देते हो बाबू का नाम, एक तो दिल बनाते हो, दिल में तीर मारते हो, इस तरफ अपना नाम लिखते हो, उस तरफ बाबू का नाम लिखते हो। कुछ आदमी तो नंबर लिख देता है, कुछ आदमी बैठे बैठे पूरा प्रेम कहानी लिख देता है। कितने घटिया लोग हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को यूज सही से नहीं कर। देखिए हर बाबू बात सुनिए, हर चीज के लिए ना बड़ा अच्छा बात बोला गया है, यू कैन नॉट ब्लेम गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग इन द लाइफ। हम लोग का इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी होगा, जैसे मान लीजिए देश से रिलेटेड कुछ भी होगा, डर यार मोदी क्या कर रहा है। आप बंगाल में रहता है, कुछ भी बोला दिया दीदी क्या कर रहा है। एक बात बताइए, हम साइकिल लेके आ रहे थे, साइकिल चलाने का हमको ढंग नहीं है, मेरा साइकिल पंचर हो गया, दिया ममता दीदी क्या करेगी? अच्छा ममता दीदी आगे क्या साइकिल ठीक करेगी? तो बोलने से पहले सोचा करिए कि आप पढ़े लिखे हो, कैसा बात कर रहे हैं आप, लॉजिकल बात करिए। फॉर एवरी मिस्टेक, फॉर योर मिस्टेक्स, आपकी गलतियों के लिए यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। आप अपना गलती को सुधारिए, अपने आप को अच्छा करिए। जिंदगी में ग्रो होने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है, ग्रो योर सेल्फ इंस्टीड ऑफ बीचिंग अदर्स। अपना आप को अच्छा करिए, दूसरा को नीचे गिराने के तुलना में। दूसरा को नीचे गिरा के क्या फायदा? दूसरा का बुराई करके क्या फायदा? हम लोग का प्रॉब्लम क्या, हम लोग हर गलती के लिए कभी गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, कभी रास्ता पे लोगों को ब्लेम करते हैं, कभी मोहल्ला के लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन कभी हम लोग ये नहीं देखते हैं कि हम लोग रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से नहीं करते। इकोनॉमिक्स कहता है परफेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, थोड़ा और स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
जो भी चीज़ ऊपर वाले ने आपको दिया है उसका यूटिलाइजेशन सही से करिए। पेड़ पौधों को आप काट दे रहे हो, डिफॉरेस्टेशन कर दे रहे हो, पूरा पेड़ पौधों को काट दे रहे हो, तो बीमारी तो होगा ही। नेचुरल एयर नहीं है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, आप मिलाना बात को। कोलकाता में आप लोग रहते हैं, इतना इतना एसी चल रहा कोचिंग में, इतना इतना मतलब जो दो एसी चल रहा, तो आपको क्या कि सुनने लगे कितना मतलब कितना एसी चल रहा, तो दो एसी चल रहा माय डियर स्टूडेंट। ये जो हवा हम लोग को मिल रही है नेचुरल एयर तो नहीं, इस कारण से हम लोग का शरीर में 10 रंग का बीमारी। वही अगर आप चले जाइएगा गांव में, उतरिएगा ट्रेन से उतरिएगा, तो गांव का हवा ही अलग होता है, वो प्योर एयर है, क्योंकि वहाँ पे नेचर है, पेड़ पौधा है। बात तो समझिए। तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन सही से होना ज़रूरी। आप बंगाल में भी अगर रूरल एरिया में चले जाएंगे, देश ग्राम एरिया में चले जाएंगे, वहाँ का हवा अलग है। सीन क्या है, नेचुरल एयर और पॉल्यूटेड एयर, दोनों में तो फर्क होता है। तो वी आर नॉट यूजिंग द रिसोर्स इन अ प्रॉपर मैनर। सो इकोनॉमिक्स टीचेस अस हाउ टू यूज द रिसोर्स प्रॉपरली। इकोनॉमिक्स का पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स करता क्या है भाई उसका देखिए। इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो तब से पढ़ा रहे थे आपको, एंड सोसाइटीज रिसोर्स आर लिमिटेड। इंसान का इच्छा क्या बाबू, सुनाई नहीं दे रहा भाई, वांट्स है अनलिमिटेड, रिसोर्स है। अब पैसा है कम और सोचते हैं ज़्यादा, पैसा है सोचते हैं। सो द सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड। अब यहाँ पे थोड़ा और रुक जाते हैं और एक नया लाइन आपको बताते हैं, आगे टॉपिक में मिलेगा। पूरा दुनिया में इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक है। पाकिस्तान में जो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा वो यही इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, अमेरिका में भी जो स्टूडेंट पढ़ रहा होगा वो भी यही इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा। तो पूरा दुनिया में 3 मेन प्रॉब्लम है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। पूरा दुनिया जो है ना वो 3 चीज के बीच में फंसा हुआ है। कितने चीज के बीच में फंसा हुआ वो 3। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। जो लोग मेरे पास क्लास 11 में पढ़े हो, 11 में ही आपको ये सब चीज़ पढ़ाई थी। व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे। पूरा दुनिया में ये 3 मेन प्रॉब्लम, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ाएंगे अगला दिन, अगले बुक में है। पहले कॉन्सेप्ट समझिए। आपसे पूछेगा व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। सेंट्रल प्रॉब्लम कितना है, कितना है, 3 की 4, 4 की 3, 2 की 3, 2 3 4, 3 4, 4 3, 3 2 1। यस, 3 प्रॉब्लम का नाम क्या, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू, व्हाट टू, हाउ टू, फॉर हुम टू। क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए। जिंदगी में यही प्रॉब्लम है, क्या करे, कैसे करे, किसके लिए करे। आप जिंदगी में जो भी काम करते हो ना उसका 3 कारण होता है, क्या करे, कैसे करे, किसके लिए करे। हम आपको ट्यूशन पढ़ाए, क्या करे, ट्यूशन पढ़ाए, कैसे पढ़ाए तो बैठ के पढ़ाए, किसके लिए पढ़ा रहे, घर परिवार के लिए पढ़ा रहे, फैमिली मेंबर्स के लिए पढ़ा रहे। तीनों सवाल का जवाब मिल गया, इसलिए काम यहाँ पे बैठे आपके सामने। आप जो भी काम करते हैं ना उसके पीछे 3 वजह होता है, क्या करे, किसके लिए करे, एंड कैसे करे। और अगर ये तीनों सवालों का जवाब आपको नहीं मिल रहा तो आप गोल का लेस हो। गोल लेस मतलब होता है आपके जीवन में कोई गोल नहीं है। पूरे दुनिया में यही 3, कोई भी गवर्नमेंट जब बनता है ना, कोई भी सरकार बनता है तो सोचता है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, एंड फॉर हुम टू डू। क्या करे, कैसे करे, किसके। यस, देखिए, द सेंट्रल टास्क ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू डिसाइड हाउ मच ऑफ विच कमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस फॉर द ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। क्या ऐसा बनाएंगे जिससे सारे लोग खुश हो जाएंगे और सारे लोगों का जो नीड है वो पूरा हो जाएगा। मतलब आप लोन नहीं दे सकते, इसके बारे में लिखा हुआ है। चलिए देखिए आगे बढ़े क्या बाबू। अगला देखिए, इकोनॉमिक्स का ना बाबू 2 ब्रांच है, ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमिक्स का 2 ब्रांच है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या होता है बाबू, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या बाबू, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है। माय डियर स्टूडेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पर देखो, माइक्रो जो है ना वो ग्रीक वर्ड से आया है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो मतलब
अब मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटेल में आपको पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में आज आपको बता रहे। इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं बताइए? दो, माइक्रो और माइक। देखो लैंग्वेज सुनिए, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जहां पे हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, एक आदमी के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा इकोनॉमिक्स है जहां पे पूरा कंट्री के बारे में पढ़ते हैं। जैसे राहुल का क्या डिमांड है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ गया। पूरा इंडिया का क्या डिमांड है, ये कहाँ गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मोबाइल का दाम कितना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इंडिया में मोबाइल का दाम कितना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। Yes or no, guys? Yes, so microeconomics is that branch of economics where you study about the individual behavior, and the macroeconomics is that branch of economics where you study about the behavior of the economy as a whole. जब आप पूरा कंट्री के बारे में पढ़ते हो, देश में इनकम क्या है, देश में गरीबी है, देश में बेरोजगारी है, ये सब चीज कौन सा इकोनॉमिक्स में बताइए? मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो। कौन सा इकोनॉमिक्स? मैक्रो। और मेरा गरीबी चल रहा, ये क्या हो गया? माइक्रो। मेरा गरीबी चल रहा, ये क्या हो गया? माइक्रो। और पूरा देश में गरीबी चल रहा, ये क्या हो गया? मैक्रो। डिफरेंस समझ गया ना? तो तीन बात, कितना बात? तीन बात। पहला पॉइंट, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में कौन से इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं? माइक्रो। और पूरा कंट्री के बारे में? अच्छा, इंडिविजुअल प्राइस, एक आदमी का प्राइस के बारे में कहां पढ़ते हैं? माइक्रो। पूरा देश का प्राइस, एक आदमी का प्राइस, देश का प्राइस, अच्छा एक आदमी का इनकम, माइक्रो। और पूरा देश का इनकम, ठीक है बाबू। तो भाइयों और बहनों, ये था हम लोग का आज का कॉन्सेप्ट। इसके आगे फिर अगला दिन डिटेल में और पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को। थोड़ा रीडिंग करके आना। क्या करके आना? रीडिंग। प्लीज गली के बाहर भीड़ मत लगाएगा, वो दिन का टाइम है ना, चिल्लाने लगता है आदमी लोग।